कब्रिस्तान में दो मुर्दा शख्स एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे थे? आखिर वो कब्र से बाहर क्यों निकले थे? जुमेरात के दिन में कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए गया तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि दो सफेद लिबास पहने हुए मुर्दा शख्स आपस में बहस कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि ये अजीब लोग भला कौन है। अचानक मुझे डर लगने लगा। मैं फौरन वहाँ से निकला और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जुमा की नमाज अदा करके मैं फिर से एक बार कब्रिस्तान में गया। आज मुझे फिर से वही मंजर दिखाई दिया। दो सफेद लिबास वाले आदमी आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आज साथ में तीसरा बंदा भी मौजूद था जो दोनों को खामोश कराने की और लड़ाई झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर से यह सारा मंजर देखकर हैरान हुआ। पहले तो दो लोग थे, अब आखिर तीसरा आदमी भी कहां से आ गया? मैं डरते डरते उस तीसरे आदमी के पास गया। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों शख्स 2 दिन से आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो उस बंदे ने मुझसे कहा, हम तीनों मुर्दा है, हमें मरे हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है। ये दोनों लोग दुनिया में आपस में संबंधी थे, यानी इसकी लड़की का निकाह उसके लड़के के साथ हुआ है। शादी के 4 महीने के बाद इन दोनों का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका। अब उनके बच्चे जो कि मियाँ बीवी हैं, वह 2 साल तक तो खुशी खुशी जिंदगी जीते रहे, लेकिन उसके बाद उन मियाँ बीवी के बीच रोजाना लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर का सारा माहौल खराब हो गया। तो अब जो बीवी है वह रोजाना रात को रो रो कर अपने वालिद से यानी इस मुर्दे से शिकायत करती है, आखिर तुमने मेरी शादी किस घर में करवा दी? और उधर वो लड़की का शौहर रोजाना अपने मुर्दा बाप से शिकायत करता है, आखिर तुमने मेरे लिए कैसी बीवी लाई जो बिल्कुल मेरे लायक नहीं है। तो ये दोनों मुद्दे अपने बच्चों की वजह से रोजाना यहाँ आपस में लड़ते हैं। लड़की का बाप कहता है सारी गलती तेरे बेटे की है और लड़के का बाप कहता है सारी गलती तेरी बेटी की है। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ी हुई है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप मुझे ये बताएं, उनके बेटे और बेटी का नाम क्या है? आखिर वो लोग कहाँ रहते हैं? मेरे इस सवाल पर उस मुर्दे आदमी ने कहा, इसके बेटे का नाम आजम है, फला शहर में फला मकाम पर वो रहता है। अब उसने इतना कहा ही था कि इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं घबरा गया। आखिर ये कैसा ख्वाब था? कैसा कब्रिस्तान, कैसे मुद्दे और कौन आजम? आखिरकार मुझे चैन नहीं आया। मैं अपने बिस्तर से उठा। ख्वाब में जिस जगह का जिक्र हुआ था मैं वहाँ की तरफ चल पड़ा। तलाश करता करता आखिरकार मैं उस मकान पर पहुँच गया। मैंने मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक शख्स बाहर आया। मैंने उससे पूछा, क्या आपका नाम आजम है? उसने कहा, जी हाँ, मेरा ही नाम आजम है। क्या आपके और आपकी बीवी के बीच रोजाना झगड़े होते हैं? ये सुनते ही आजम चौंक गया और पूछने लगा, आपको भला ये बात कैसे मालूम? मैंने उसे रात वाले ख्वाब का पूरा वाकया सुनाया। मैं आप दोनों मियाँ बीवी से गुजारिश करता हूँ, आप मियाँ बीवी अपने बीच जो भी मसला है उसे दूर करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, अपने वालिदैन को इसाले सवाब करते रहे ताकि आपके वालिदैन की रूह को भी सुकून मिल सके। मेरी यह बात सुनते ही दोनों मियाँ बीवी की आंखें भर आईं। वो एक दूसरे से माफी तलाफी करने लगे। इसके बाद आजम अपने वालिद और अपने ससुर की कब्र पर जाकर रो रो कर अल्लाह ताला से उनकी मगफिरत की दुआएं करने लगा, उनसे माफी मांगने लगा।